तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स। देखिए, जब हम इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स की बात करते हैं तो हमें लगता है कि सर हमसे याद हो जाएगा आसानी से, लेकिन हमने क्या किया आपके लिए कि आपके लिए हमने इसको किया है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन का मतलब कि अलग अलग पार्ट में हमने बांटा है कि कब किसका इस्तेमाल करेंगे, कब क्या क्या चेंजेज आते हैं, कब कैसे V2 बनता है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी बारीकियां हम आपके लिए लेकर आए। एक एक लिस्ट में अलग अलग तरीके का फॉर्म्स आपको मिलेगा जिससे आसान होगा याद करना। तो सबसे पहला जो प्राइमरी लिस्ट है वो लिस्ट है ऑल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर द सेम, यानी कि ऐसे फॉर्म्स जो सबके सब फॉर्म्स क्या है, सेम है। यानी यहां पर आपको फॉर्म्स को चेंज नहीं करना है, तो एक लिस्ट में याद हो जाएगा कि सर ये है और इसको बस याद कर लिए क्योंकि सबका सेम है। बेट, बेट मीन्स होता है शर्त लगाना। क्या लगाना? शर्त लगाना। V2 V3 सेम है, कुछ नहीं करना है, याद हो गया सर बेट का फॉर्म, बेट बेट बेट। नेक्स्ट आता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज का मूल्य होना, मूल्य होना, किसी चीज का मूल्य होना। याद हो गया सर कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कभी कॉस्टेड कॉस्टेड नहीं कर दीजिएगा, हमेशा होगा कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कट, कट मीन्स क्या होता है? काटना। सर कट कट कट, याद हो गया। हिट, हिट का मतलब प्रहार करना या मारना, हो गया सर हिट हिट, याद हो गया। हर्ट, हर्ट मीन्स होता है चोट पहुंचाना, हर्ट हर्ट। अब एक सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं लिखूं शी हर्ट मी, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। शी हर्ट मी, क्या ये एक सेंटेंस सही है या गलत है? कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं लेट। लेट का मतलब होने देना या आज्ञा देना, तो लेट का लेट लेट। आते हैं पुट, का क्या होता है? पुट पुट। नेक्स्ट आते हैं शट, शट शट शट, बंद करना। आई होप ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया कि इसका सारा का सारा फॉर्म क्या है, सेम है। अब आते हैं आगे। सेकेंड एंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स आर द सेम, यानी कि हमको पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल जो मिलेगा वो सेम मिलेगा, V1 अलग होगा। चलिए, तो पहला है लूज। लूज का मतलब होता है खोना या असफल होना, V2 V3 क्या होगा? लॉस्ट लॉस्ट। नेक्स्ट है शूट, शूट मींस होता है गोली मारना, V2 क्या होगा? शॉट, और V3 क्या होगा? शॉट। नेक्स्ट है गेट, गेट मींस होता है प्राप्त करना या पाना, V2 क्या होता है? गॉट गॉट। देखिए इसका V3 गॉटन भी होता है, लेकिन इसका यूज ज्यादातर आप एडजेक्टिव के सेंस में करते हैं, वर्ब के सेंस में नहीं होता है। नेक्स्ट है लाइट, लाइट का मतलब होता है जलाना, V2 क्या होगा? लिट, V3 क्या होगा? लिट। नेक्स्ट है सिट, सिट मतलब बैठना, V2 क्या होता है? सैट, और V3 क्या होगा? सैट। कीप का मतलब होता है रखना, इसका केप्ट और केप्ट। नेक्स्ट है स्लीप, स्लीप का मतलब सोना, और V2 होगा स्लेप्ट और V3 होगा स्लेप्ट। तो ऐसे कैटेगराइजेशन करके मैंने बना दिया कि आपको याद करना बहुत आसान होगा। आगे अगेन वही है आपका फील, फील मींस होता है अनुभव करना, तो इसका V2 होता है फेल्ट और V3 क्या होता है? फेल्ट। लीव, लीव मींस होता है प्रस्थान करना, कहीं जगह के लिए निकलना, V2 क्या होगा? लेफ्ट, V3 क्या होगा? लेफ्ट। नेक्स्ट है मीट, मीट मींस होता है मिलना, और इसका V2 होगा मेट और V3 होगा मेट। ब्रिंग मींस होता है लाना, और इसका V2 होगा ब्रॉट और V3 होगा ब्रॉट। अब देखिए बाई का मतलब होता है खरीदना, और इसका V2 होगा बॉट और V3 होगा बॉट। अब यहां पर कभी कभी कंफ्यूजन भी हमें हो जाता है ब्रॉट और बॉट में, तो ध्यान रखिएगा कि आर वहां ब्रिंग में है इसलिए वो ब्रिंग का है, इसमें आर नहीं है इसलिए बाई का, इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट है फाइट, इसका बनेगा फॉट और V3 होगा फॉट। कैच की बात करें तो ये होगा कॉट और ये होगा कॉट। अब बात करें टीच तो इसका होगा टॉट और V3 क्या होगा? टॉट। तो आई होप कि ये पूरा कैटेगराइजेशन से आपको समझने में आसानी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेल, तो सेल का V2 क्या होगा? सोल्ड, V3 क्या होगा? सोल्ड। नेक्स्ट टेल, टेल का V3 क्या होगा? V2 होगा टोल्ड और V3 होगा टोल्ड। नेक्स्ट है पे, पे का मतलब भुगतान करना, तो V2 और V3 होगा पेड पेड। नेक्स्ट है मेक, V2 क्या होगा? मेड, V3 होगा मेड। मेक का मतलब क्या होता है? बनाना। नेक्स्ट है स्टैंड, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, इसका V2 होता है स्टूड एंड V3 होता है स्टूड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और इसका V2 होता है अंडरस्टैंड अंडरस्टूड। तो देखिए दोनों को रिलेट कर सकते हैं कि लास्ट में स्टैंड लगा हुआ है यहां पे भी, ठीक है? तो स्टैंड का क्या होता है? स्टूड, तो यहां भी स्टूड यहां भी स्टूड। तो अगर सिंपल स्टैंड है तो भी स्टूड स्टूड, अंडरस्टैंड के साथ आ गया मतलब अंडर के साथ आ गया तो भी स्टूड स्टूड। नेक्स्ट है लेंड, लेंड मतलब होता है उधार देना, और इसका V2 होता है और V3 होता है लेट।
सेंड का मतलब होता है भेजना, और इसका V2 होता है सेंट और V3 होता है सेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, V2 होगा स्पेंट और V3 होगा स्पेंट। बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, बिल्ड बिल्ट। नेक्स्ट आता है फाइंड, फाइंड का मतलब पता लगाना, और इसका होता है फाउंड और इसका होता है फाउंड। ठीक है, V2 फाउंड और V3 फाउंड। नेक्स्ट आते हैं हैव, हैव का मतलब पास में रखना, V2 होगा हैड और V3 होगा हैड। आई होप एक एक वर्ड आपको दम कैटेगराइजेशन की तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हियर, हियर का मतलब सुनाई पड़ना, इट इज हर्ड एंड हर्ड, प्रोनाउंस लाइक हर्ड। ओके, होल्ड मीन्स पकड़ना या थामे रखना, और इसका V2 होगा हेल्ड एंड V3 होगा हेल्ड। स्पेंड का मतलब खर्च करना, V2 होगा एंड V3 होगा स्पेंट। रीड, रीड मीन्स होगा पढ़ना, लेकिन जैसे आप V2 कहेंगे तो प्रोनाउंस लाइक रेड। अगर हम बात करें तो इसको आप ऐसे प्रोनाउंस लिख सकते हैं RED का साउंड, यानी ये कैसा साउंड क्रिएट करेगा, रेड, और ये भी साउंड कैसा क्रिएट करेगा, रेड। नेक्स्ट आते हैं से मीन्स होता है कहना। देखिए टेल का मतलब बताना और से का मतलब कहना, V2 होगा सेड और V3 होगा सेड। तो ये था पहला लिस्ट। अब इसके आगे सेकंड जो आएगा उसमें भी मैंने अलग अलग कैटेगराइजेशन किया है, छोटी छोटी बातों को लेकर के मैंने कैटेगराइजेशन किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारे इरेगुलर वर्ब्स देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चंस आपके लिए मैंने छोड़ा है तो उसका कमेंट में जवाब दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।